नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, अब एक बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी भारतीय लोकतंत्र की किसी निर्णायक लड़ाई के लिए खड़े हो गए हैं? आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सीधे प्रधानमंत्री आवास के बाहर उन्होंने धरने पे बैठने का ऐलान किया। बैठ गए प्रियंका गांधी के साथ और अखिलेश यादव भी उनके साथ आ जुटे। ये ऐसी बात थी जो शायद भारतीय लोकतंत्र के धरने प्रदर्शन के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी। प्रधानमंत्री आवास के बाहर कभी किसी ने बैठने की हिम्मत नहीं की थी। हालांकि सरकार के सूत्र जो हैं इसको एक गलत परंपरा की शुरुआत बता रहे हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री के आवास को इससे अलग रखना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी ने कदम उठा लिया तो इस कदम के मायने क्या हैं? कल तक जो लोग पूछ रहे थे कि राहुल गांधी कहां हैं, छात्रों के आंदोलन में दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या वो जंतर मंतर पे जाएंगे, क्या वो छात्रों से मिलेंगे, क्या वो घायल छात्रों से मुलाकात करेंगे, आज ये सारे सवाल स्थगित हैं। छात्रों ने जंतर मंतर पे जो मुद्दा उठाया, राहुल गांधी उसको सीधे प्रधानमंत्री आवास तक ले गए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। इसके पहले उन्होंने कहा था कि संसद में नीट के पेपर लीक को लेकर बातचीत हो। डरी हुई सरकार इस बातचीत के लिए तैयार हो गई। उनके पास राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी पहुंचे उनसे बात करने के लिए। कहा कि उनकी मांग मान ली जा रही है, लेकिन राहुल गांधी इस मोड़ पे ज्यादा चौकस निकले। उन्होंने कहा कि इसमें एक मांग और जुड़ गई है। वो मांग है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। अब यहां से राजनीति एक नई करवट लेती है। आप चाहे जितनी बहस कर लें कि राहुल गांधी ने ठीक किया या गलत किया, लेकिन राहुल गांधी ने एक पांव बढ़ा दिया है। वो पांव जो सीधे टकराव की ओर ले जाता है। और अभी की स्थिति ये है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, बताया जा रहा है कि कांग्रेस के नेताओं को बसों में बैठा के अलग अलग जगहों पे ले जाया जा रहा है। अलग अलग थानों में, मंदिर मार्ग थाने में ले जाया गया प्रियंका गांधी को। उनसे एक रिपोर्टर ने एक चैनल के पूछा कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है। उन्होंने कहा कि देख रहे हैं, सरकार बच्चों को पिटवा रही है और संसद में वंदे मातरम पे बहस करवाना चाहती है। मातरम का मतलब क्या होता है? मातृभूमि। मातृभूमि में आप ये सब कर रहे हैं, ये पिटाई कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि हम संसद में इस पे बात करें बिना उस आदमी के इस्तीफे के जिसको लेकर ये सारा बवाल खड़ा हुआ है। तो अब बहस बहुत सारी है। आम आदमी पार्टी इसमें अपनी हमेशा की जो सनसनीखेज राजनीति का उसका इतिहास रहा है, उसको दोहराते हुए यहां भी चली आई है। यहां वो बोल रही है कि कांग्रेस और बीजेपी की मिलीभगत है, क्योंकि ये आरोप इस तरह के बहुत आम हो गए हैं। लगाने वालों पे हंसी आती है। उसका कहना है कि पीएम आवास के सामने कोई दूसरा कैसे पहुंच सकता था, राहुल गांधी कैसे पहुंच गए, इतनी आसानी से बैठने क्यों दिया। लेकिन असल में ये बता रहा है कि राहुल गांधी के इस एक्शन ने दूसरे विपक्षी नेताओं को अचानक पीछे धकेल दिया है। अब श्रेय लेने की लड़ाई की बात चल रही है। यहां मैंने देखा कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता ज्यादा समझदार साबित हुए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि झगड़ा श्रेय का नहीं है। कॉकरोच आम आदमी पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी ले या कांग्रेस ले, राहुल गांधी ले, जो भी ले, जो मांग है वो पूरी होनी चाहिए। और मांग ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। तो ये बहुत स्पष्ट लकीर राहुल गांधी ने खींच दी है। और अब राहुल गांधी की गिरफ्तारी या हिरासत में लिए जाने के बाद, प्रियंका गांधी को हिरासत में लिए जाने के बाद, कांग्रेस के दूसरे नेता भी हैं, इन सबको हिरासत में लिए जाने के बाद अचानक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए यह एक न्योता है कि वो सड़क पर उतरें और इस सरकार के खिलाफ अपने विरोध का इजहार करें। तो जो गुस्सा पिछले 10-12 वर्षों से इकट्ठा हो रहा था या जो गायब था,
अचानक वो फट पड़ा है। ये दिखाई पड़ता है जंतर मंतर के आंदोलन में भी। सरकार ने उसको डिस्क्रेडिट करने की बहुत कोशिश की, पूरे मीडिया का सहारा लिया, लेकिन आंदोलन चलता रहा। सोनम वांगचुक अड़े रहे, अभिजीत दीपके भी अड़े हुए हैं। और अब ये बात स्पष्ट हो गई है कि जेपी नड्डा से उनकी बातचीत की पहल पुलिस कमिश्नर ने की थी। जेपी नड्डा जो बता रहे हैं वो अर्ध सत्य है कि आंदोलनकारियों ने बातचीत की पेशकश की थी। तो इस झूठ से शुरू करके बिना किसी कमिटमेंट के सरकार बता रही है कि बातचीत बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। जाहिर है कि 4 घंटे सौहार्द नहीं चला, जो चला वो एक मांग है और अब उसमें कांग्रेस भी जुड़ गई है। कांग्रेस के जुड़ने का अपना खास मतलब है। जब तक वो कॉकरोच जनता पार्टी थी तब तक आप उसको मान ले रहे थे कि कुछ उत्साही युवकों का ये प्रदर्शन है, जो वो था, जिसमें देश भर के युवाओं का असंतोष दिखाई पड़ रहा है। अब लेकिन उसका नेतृत्व करने के लिए एक संगठित पार्टी सामने है, जिसके देश में करीब 100 सांसद हैं। 100 सांसद कम नहीं होते हैं। जाहिर है कि अब वो सड़क पे आएंगे, उतरेंगे और बीजेपी के पक्ष में जो लोग बैटिंग कर रहे हैं, चाहे मीडिया में, चाहे साहित्य की दुनिया में, चाहे तमाम पुराने मंचों पे, अचानक उनके सामने एक नई चुनौती आ खड़ी हुई है। अब वो ये इल्जाम नहीं लगा सकते कि राहुल गांधी कहाँ रहते हैं, वो तो पार्टियों में रहते हैं। जिस तरह उनको घसीटा गया, वो तस्वीर जो है, मतलब जिस तरह उनको खींच के बाहर लाया गया, वो उठने को तैयार नहीं थे। पता चलता है कि एक जुझारू नेता उनके भीतर है। और ये कब से है, ये मुझे याद आया इसको देखते हुए। आपको याद होगा कि अलीगढ़ के पास टप्पल में, जहां किसान आंदोलन को लेकर सरकार किसी को पहुंचने नहीं दे रही थी, वहां भी राहुल गांधी मोटरसाइकिल से पहुंचे थे, चुपचाप पहुंच गए थे। प्रियंका गांधी अफसरों को चकमा देते हुए अंततः पहुंची थी। और इन दोनों की गिरफ्तारी तब भी प्रशासन को बड़ी भारी पड़ी थी। अभी भी यही स्थिति है। मैं जानता हूं कि नेता विपक्ष को इस तरह देर तक आप पकड़े नहीं रह पाएंगे। वो सड़क पे ये एक तरह का न्योता है कांग्रेसियों के लिए, उतरो और इस सरकार के पांव उखाड़ दो। ये एक बड़ा संदेश है। ये कुछ वैसा ही है जो 2014 के पहले, उसके 2-3 साल पहले अन्ना के आंदोलन दिल्ली और देश की फिजा में जो माहौल बना रहे थे, ये माहौल कुछ वैसा ही है। और सबसे बड़ी बात है, जिस संदेश को सरकार पकड़ नहीं पा रही है, वो ये है कि उसके प्रति जो मोह था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को लेकर जो आकर्षण था, उनकी जो देव पुरुष जैसी बड़ी महिमा मंडित छवि बना दी गई थी, वो अचानक टूट पड़ी है। छोटे छोटे लड़के 18-20 साल के, वो उनको भरोसा नहीं हो रहा है कि उनपे उनकी पुलिस ने लाठी बरसाई है, उनके सिर फोड़े हैं, उनके हाथ में चोट लगी है। वो अपने प्रधानमंत्री को संदेह से देख रहे हैं। ये पहली बार है, और पहली बार है जब बिल्कुल प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच के राहुल गांधी ने चुनौती दी है सरकार को। और ये चुनौती कांग्रेस के लिए भी है कि उस आंदोलन को कितने दूर तक कहां ले जाती है। उम्मीद करें कि भारतीय लोकतंत्र के लिए ये एक निर्णायक क्षण साबित होगा, क्योंकि लोकतंत्र में फिर दोहरा रहा हूं, सिर्फ वोटों से नहीं चलता है, सिर्फ सरकार चुन लिए जाने से नहीं चलता है। लोहिया कहा करते थे, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, और कांशीराम कहते थे कि मजबूत नहीं, मजबूर सरकारें चाहिए। मजबूत सरकारें हमें ज्यादा तंग करती हैं। तो अभी की स्थिति में नरेंद्र मोदी की सरकार जितनी मजबूत दिख रही है, हो सकता है अचानक वो मजबूर सरकार बन जाए। उसको अब तो कम से कम इस पूरे मामले को ठंडा करने के लिए अपने एक मंत्री का इस्तीफा ले लेना चाहिए। इससे कम से कम एक संदेश जाएगा कि वो लोगों की बात सुन रही है। इसको हार जीत के दृष्टिकोण से अलग एक परिपक्व, एक जनादेश का सम्मान करने वाले फैसले की तरह देखना चाहिए।
और राहुल गांधी के लिए एक अवसर है कि वो बता सकें कि जनता की लड़ाई वो लड़ने को तैयार हैं, किसी भी सड़क पे, किसी भी जगह, संसद में, और यहां तक कि प्रधानमंत्री आवास के सामने। अभी देखते रहिए, काफी कुछ घटेगा और मैं और आप दोनों इस पे निगाह बनाए रखिए। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत अहम घड़ी है। शुक्रिया।